नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 474 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इन 474 शब्दों की आउटलाइंस क्या होंगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर इस पूरे आर्टिकल को शॉर्ट हैंड यानी संकेत लिपि में ट्रांसलेट करके आपको दिया जाता है। और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो PDF भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वास्तव में मील का पत्थर और सराहनीय है कि यदि अनुसूचित जाति का कोई हिंदू, सिख या बौद्ध अन्य किसी पंथ को स्वीकार कर लेता है तो वह SC का दर्जा खो देता है और साथ ही SC/ST एक्ट के उपयोग का अधिकारी भी नहीं रह जाता। यह निर्णय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले पर मुहर है जिसमें उसने अनुसूचित जाति के हिंदू से ईसाई बने एक व्यक्ति को SC/ST एक्ट का इस्तेमाल करने से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पंथ परिवर्तन के साथ ही वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो चुका है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि यह मतांतरित व्यक्ति पादरी के रूप में सक्रिय था, फिर भी SC/ST एक्ट का इस्तेमाल करना चाह रहा था। देश में SC समाज के ना जाने कितने हिंदू, सिख या बौद्ध हैं जिन्होंने समय के साथ विभिन्न कारणों से ईसाईयत या इस्लाम को अपनाया। इन कारणों में एक बड़ा कारण लोभ, लालच और छल छद्म है। यह किसी से छिपा नहीं कि ईसाई मिशनरियां और मुस्लिम दावा समूह गुपचुप रूप से हिंदू, सिख और बौद्ध समाज के निर्धन वंचित लोगों का छल छद्म से मतांतरण कराते रहते हैं। उनके चंगुल में आम तौर पर SC और ST समाज के लोग फंसते हैं। ऐसे सुनियोजित मतांतरण को रोकने के लिए कई राज्यों ने कानून भी बनाए हैं, लेकिन वे प्रभावी नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। इन्हें प्रभावी होना चाहिए क्योंकि लालच और छल कपट के सहारे कराया जाने वाला मतांतरण एक तरह का राष्ट्रांतरण है। पैरा
एक ओर तो ईसाई और मुस्लिम समाज के पंथिक नेता डंके की चोट पर यह कहते हैं कि उनके यहाँ जाति जैसी कोई मान्यता नहीं, और दूसरी ओर यह देखने में आ रहा है कि दलित ईसाई और दलित मुस्लिम जैसी अवधारणाएं अस्तित्व में आ गई हैं। कहीं कहीं तो दलित ईसाइयों के संगठन भी बन गए हैं जो इसकी पैरवी करते रहते हैं कि मतांतरित होने के बाद भी उन्हें एससी का दर्जा और उसके तहत मिलने वाली सुविधाएं और विशेष रूप से आरक्षण के लाभ प्राप्त हों। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद इस तरह की पैरवी बंद होती है या नहीं। जो भी हो, यह ठीक नहीं कि मतांतरण के जरिए सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने एवं संवैधानिक प्राविधानों और खासकर आरक्षण का बेजा लाभ उठाने की कोशिश की जाए। यह तो कतई अस्वीकार्य है कि अनुसूचित समाज का कोई हिंदू, सिख या बौद्ध मतांतरित होकर अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ भी अर्जित करे और SC/ST के तहत प्राप्त होने वाली सुविधाएं भी ले। इस दोहरे लाभ की चाह लालच से कराए जाने वाले मतांतरण को बल ही देती है। ऐसे में उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था दे जिससे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वास्तव में पिछड़ा या वंचित है उसे ही आरक्षण का लाभ मिले। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वास्तव में मील का पत्थर और सराहनीय है कि यदि अनुसूचित जाति का कोई हिंदू, सिख या बौद्ध अन्य किसी पंथ को स्वीकार कर लेता है तो वह SC का दर्जा खो देता है और साथ ही SC/ST एक्ट के उपयोग का अधिकारी भी नहीं रह जाता। यह निर्णय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले पर मुहर है जिसमें उसने अनुसूचित जाति के हिंदू से ईसाई बने एक व्यक्ति को SC/ST एक्ट का इस्तेमाल करने से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पंथ परिवर्तन के साथ ही वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो चुका है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि यह मतांतरित व्यक्ति
पादरी के रूप में सक्रिय था, फिर भी SC/ST एक्ट का इस्तेमाल करना चाह रहा था। देश में SC समाज के न जाने कितने हिंदू, सिख या बौद्ध हैं जिन्होंने समय के साथ विभिन्न कारणों से ईसाईयत या इस्लाम को अपनाया। इन कारणों में एक बड़ा कारण लोभ, लालच और छल छद्म है। यह किसी से छिपा नहीं कि ईसाई मिशनरियां और मुस्लिम दावा समूह गुपचुप रूप से हिंदू, सिख और बौद्ध समाज के निर्धन, वंचित लोगों का छल छद्म से मतांतरण कराते रहते हैं। उनके चंगुल में आम तौर पर SC और ST समाज के लोग फंसते हैं। ऐसे सुनियोजित मतांतरण को रोकने के लिए कई राज्यों ने कानून भी बनाए हैं, लेकिन वे प्रभावी नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। इन्हें प्रभावी होना चाहिए क्योंकि लालच और छल कपट के सहारे कराया जाने वाला मतांतरण एक तरह का राष्ट्रांतरण है। पैरा एक ओर तो ईसाई और मुस्लिम समाज के पंथिक नेता डंके की चोट पर यह कहते हैं कि उनके यहाँ जाति जैसी कोई मान्यता नहीं, और दूसरी ओर यह देखने में आ रहा है कि दलित ईसाई और दलित मुस्लिम जैसी अवधारणाएं अस्तित्व में आ गई हैं। कहीं कहीं तो दलित ईसाइयों के संगठन भी बन गए हैं जो इसकी पैरवी करते रहते हैं कि मतांतरित होने के बाद भी उन्हें SC का दर्जा और उसके तहत मिलने वाली सुविधाएं और विशेष रूप से आरक्षण के लाभ प्राप्त हों। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद इस तरह की पैरवी बंद होती है या नहीं। जो भी हो, यह ठीक नहीं कि मतांतरण के जरिए सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने एवं संवैधानिक प्राविधानों और खासकर आरक्षण का बेजा लाभ उठाने की कोशिश की जाए। यह तो कतई अस्वीकार्य है कि अनुसूचित समाज का कोई हिंदू, सिख या बौद्ध मतांतरित होकर अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ भी अर्जित करे और SC/ST के तहत प्राप्त होने वाली सुविधाएं भी ले। इस दोहरे लाभ की चाह लालच से कराए जाने वाले मतांतरण को बल ही देती है। ऐसे में उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था दे जिससे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वास्तव में पिछड़ा या वंचित है उसे ही आरक्षण का लाभ मिले। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें।
स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वास्तव में मील का पत्थर और सराहनीय है कि यदि अनुसूचित जाति का कोई हिंदू, सिख या बौद्ध अन्य किसी पंथ को स्वीकार कर लेता है तो वह एससी का दर्जा खो देता है और साथ ही SC/ST एक्ट के उपयोग का अधिकारी भी नहीं रह जाता। यह निर्णय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले पर मुहर है जिसमें उसने अनुसूचित जाति के हिंदू से ईसाई बने एक व्यक्ति को SC/ST एक्ट का इस्तेमाल करने से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पंथ परिवर्तन के साथ ही वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो चुका है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि यह मतांतरित व्यक्ति पादरी के रूप में सक्रिय था, फिर भी SC/ST एक्ट का इस्तेमाल करना चाह रहा था। देश में SC समाज के न जाने कितने हिंदू, सिख या बौद्ध हैं जिन्होंने समय के साथ विभिन्न कारणों से ईसाईयत या इस्लाम को अपनाया। इन कारणों में एक बड़ा कारण लोभ, लालच और छल छद्म है। यह किसी से छिपा नहीं कि ईसाई मिशनरियां और मुस्लिम दावा समूह गुपचुप रूप से हिंदू, सिख और बौद्ध समाज के निर्धन, वंचित लोगों का छल छद्म से मतांतरण कराते रहते हैं। उनके चंगुल में आम तौर पर SC और ST समाज के लोग फंसते हैं। ऐसे सुनियोजित मतांतरण को रोकने के लिए कई राज्यों ने कानून भी बनाए हैं, लेकिन वे प्रभावी नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। इन्हें प्रभावी होना चाहिए क्योंकि लालच और छल कपट के सहारे कराया जाने वाला मतांतरण एक तरह का राष्ट्रांतरण है। पैरा। एक ओर तो ईसाई और मुस्लिम समाज के पंथिक नेता डंके की चोट पर यह कहते हैं कि उनके यहाँ जाति जैसी कोई मान्यता नहीं, और दूसरी ओर यह देखने में आ रहा है कि दलित ईसाई और दलित मुस्लिम जैसी अवधारणाएं अस्तित्व में आ गई हैं। कहीं कहीं तो दलित ईसाइयों के संगठन भी बन गए हैं जो इसकी पैरवी करते रहते हैं कि मतांतरित होने के बाद भी उन्हें SC का दर्जा और उसके तहत मिलने वाली सुविधाएं और विशेष रूप से आरक्षण के लाभ प्राप्त हों। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद इस तरह की पैरवी बंद होती है या नहीं। जो भी हो, यह ठीक नहीं कि मतांतरण के जरिए सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने एवं संवैधानिक प्राविधानों और खासकर आरक्षण का बेजा लाभ उठाने की कोशिश की जाए। यह तो कतई अस्वीकार्य है कि अनुसूचित समाज का कोई हिंदू, सिख या बौद्ध मतांतरित होकर अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ भी अर्जित करे और
SC/ST के तहत प्राप्त होने वाली सुविधाएं भी ले। इस दोहरे लाभ की चाह लालच से कराए जाने वाले मतांतरण को बल ही देती है। ऐसे में उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था दे जिससे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वास्तव में पिछड़ा या वंचित है उसे ही आरक्षण का लाभ मिले। स्टॉप।